इसको सॉल्व करो, निकालो। 3 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/4 में कौन बड़ा है? ठीक है, और 3/4 नहीं, ठीक, 3 माइनस √10 का होल स्क्वायर क्या होगा? ये बताओ, 3 क्वेश्चन बताओ। बोलो पहले का क्या आंसर है? 16/17 बड़ा है। 16/17। दूसरे वाले में सर 3:1/3 3:1/3 4:1/. इस वाले में सर √10 माइनस थर्ड वाले में कौन से वाले क्वांटिटीज को कंपेयर करना है? थर्ड वाले में कंपेयर कहाँ करना है आपको? इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू सर देना है। √10 माइनस 3 √10 माइनस 3 √10 - 3 होगा, राइट? ठीक है, क्या कंसेप्ट sir. क्या था यहाँ पे? अपने को कंसेप्ट क्या था, अपन ने सीखा था सर जो कि √(x²) जो होता है वो एब्सोल्यूट हमेशा क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x होता है। याद आया मैथ्स में? हाँ सर। हर क्लास के शुरू के 15 मिनट मुझे याद करा दिया करो सर, पिछले वाले क्लास के कोई क्वेश्चन करा दो, तो उससे क्या होता है, एक रिवीजन हो जाती है आगे बढ़ने के पहले। ठीक है, इतना क्लियर है? नेट जा रहा है क्या आज? हेलो, ये सर। आवाज आ रही है? हाँ ये सर, अभी आ रही है। तुम लोग को आवाज नहीं आ रही क्या? मैं बोल रहा हूँ तो। हेलो सर आ रही है सर, आ रही है सर। सर, पिछला वाला ये पेज जरा दिखाइए ना प्लीज। लेना बेटा। हाँ सर, हाँ सर, हो गया। ठीक है, अपन ने कुछ चीजें और भी पढ़ी थी उस दिन, याद है? सारे पॉइंट्स के A² + B² वगैरह, है ना? हाँ सर, बहुत हेलो? सारे पॉइंट्स दिखाते अपने। इसने चार्जर देना, चार्जर तो लैपटॉप डिस्चार्ज, वेट फॉर 2 मिनट्स। अपन एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन था उस पर थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्लास के कंटिन्यूएशन में, फिर इसके बाद अपन ने रेशियो प्रोपोर्शन किया है क्या अभी तक? नो सर। नहीं सर। नहीं किया, ठीक है, चलेगा चलेगा, ठीक है चलेगा। और तो मैं आपको एक और चीज करा रहा हूं, ध्यान देना। A² + B² + C² -AB -BC -CA, ये हमेशा 0 से बड़ा या बराबर रहता है। आप कोई भी ABC नंबर लो, अगर ABC रियल है, हेलो, अगर ABC रियल है तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। यस सर। ठीक है, देखो मैं प्रूफ कर रहा हूं, ध्यान देना। A²
प्लस बी स्क्वायर, गेट बंद कर दो क्या पीछे से यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान देना, मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मैं लिख सकता हूं इसको 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। यहां तक कोई गलती किसी को दिख रही है? सही है? हाँ सर सही है। यहां तक एनीबॉडी फेसिंग एनी प्रॉब्लम? नो सर। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर को मैं ऐसे अरेंज कर रहा हूं, देखो कोई गलती कर रहा हूं क्या? हेलो, नहीं सर सही है। Yes, sir. सर अब इसको ए स्क्वायर, अच्छा यहां तक सब कुछ सही है? हाँ सर। सर अब इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर कर सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या? और इधर बी माइनस सी बी माइनस सी होल स्क्वायर बी माइनस ए होल स्क्वायर। यहां तक चीज क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ अरे सर, ये इतना तो- क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। हमने क्या प्रूव कर दिया फाइनली? हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बाकी लोग बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, हेलो, माइनस ए बी माइनस बी सी। बिल्कुल, कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है क्या मेरे साइड से? नहीं नहीं सर, एकदम फर्स्ट क्लास है। ये प्रूव कर दिया ना मैंने। हाँ सर। और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? डूइंग सर, डूइंग। हाँ डन सर। सब लोग कॉपी कर लिए? यस सर। नहीं, बच्ची नहीं बोल रही है ना, देखो कॉपी करो।
कॉपी हो गया? Yes, sir. ठीक है. So we will revisit one of the formulas which we wrote in last class. A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC. What did we write as? सर a plus b Hello? plus c a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c है. Okay. Yes, sir. Now, if I give a half here, I get a 2 here. Yes, sir. तो मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ से? हाफ यहाँ पे आया. तो इतना इतना क्यों करना है वापस से? 1 मिनट. हाँ, अभी हमने पिछले पेज पे लिख दिया ना, वापस से थोड़ा ड्राइव करूंगा मैं, सॉरी. तो पिछले पेज पे हमने क्या लिखा बताओ? सर इस वाली वैल्यू को हमने लिखा ना ऐसा, हाँ a a minus b square c minus c whole square plus c minus a whole square. बोलिए भाई, यहाँ तक बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है. सो अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अगर ये 0 है, दैट इंप्लाइज क्या? बोलो. A plus B plus C C minus the D whole square plus क्या हो B गया? minus C the whole square plus minus C C minus A the whole square equals 0. आज मजा नहीं आ रहा आपके बैच में. ऐसा कैसा लोग चुप बैठे हुए ऐसा लग रहा है. तो अगर ये 0 है मतलब ये 0 हुआ. अरे मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना आपको, अगर एक्स वाई 0 होता है इसका मतलब क्या होता है? या तो x 0 या तो और या तो बोलो y. है जी. तो ये 0 बोलो, हाँ या ना? हाँ सर, ये तो दोनों 0. अगर लेकिन ABC तो रियल है हमारे पास. सब कुछ यहाँ पर मैंने ABC रियल लिखा हुआ है ना हर जगह. ABC बिलोंग्स टू रियल है, राइट? हाँ Yes, सर. sir. अगर ABC बिलोंग्स टू रियल है और सम ऑफ स्क्वायर्स 0 है, सम ऑफ स्क्वायर्स 0 है, ये कैसे सर, पॉसिबल हो हर सकता रियल है? नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होता है पहली बार. हाँ, तो a माइनस बी 0 होना पड़ेगा, यस सर. b माइनस सी 0 होना पड़ेगा और c माइनस, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना मैंने. होना पड़ेगा. ठीक है. तो इससे क्या आ गया बताओ? a इज A इक्वल्स equals टू to B, B equals to C. ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो क्या मालूम चला? अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अगर 0 है, दैट इंप्लाइज Implies that A cube plus B cube plus A C cube cube plus B equals 0 and दैट minus इंप्लाइज plus या is तो equal to B is equal a to प्लस C. b plus प्लस C c 0 equals to 0 हाँ or A equals और to B to C. ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब या तो ये होगा, है ना, और या तो इसका मतलब ये होगा. ये बात चमकती है. हाँ सर. ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो क्या होगा? अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3abc ना. Yes, sir. Yes, A sir. plus B equals to 0, then अरे A plus B plus C equals to 3AB. क्या हो गया भाई? तो अपने को यहाँ पर फाइनली क्या पढ़ने को मिला कि भाई अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc है,
इसका मतलब क्या हो सकता है? का मतलब a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 है या तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, और और a या तो a तो इक्वल A टू is बी equal इक्वल to टू B is सी equal है। to C है। और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ऑब्वियसली ये मतलब होगा ना। यस सर देखो ना, अगर अरे इसमें क्या हो गया, सिंपल, तो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, अगर मान लो यही 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये टर्म 0 हो जाएगा ना, नहीं होगा? होगा ना ऑब्वियसली। हाँ सर। अरे क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो, कॉपी करो। सर मंडे को क्लास है क्या आपका? टाइम टेबल अभी बनाया नहीं है, वो ना क्या हुआ? मंडे को क्या है ऐसा? आप लोग मतलब मैं पता ही नेटवर्क सही है ना, मतलब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप तो जवाब ही नहीं देते हो। सर नेटवर्क तो सही है। पता नहीं यार, लोग जवाब नहीं देते यार, अजीब लगता है यार। सर डन सर। सर नहीं, मैं एक मिनट रुकिए। क्या क्या बोल रहे हो? कॉपी कर लिए? यस सर। नो सर। क्या बोला इसने, हाँ या ना? सर 2 मिनट। अरे जिन लोगों का नेटवर्क सही है ना, वो लोग अपने आप को कंफर्टेबली अनम्यूट करके रखो ना, क्यों म्यूट करते हो बार बार? जिन लोगों का नेटवर्क सही है वो लोग अनम्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर नेटवर्क सही रहता है लेकिन भाई बहन बीच में आके बोलते हैं। एक लाफा घुमा के लगाओ भाई बहन को, और क्या। सर पीछे से मम्मी मम्मी का लाफा मारेगी। पड़ता है वहां पर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। सर 2 मिनट। करो, करो। अच्छा नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं। सर हो गया।
ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, चलो। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? बोलो। इन लोग को बोर्ड पढ़ाना पड़ेगा, तुम लोग को बोर्ड, मैं इसलिए पढ़ा था लैपटॉप, तुम लोग को नोट्स मिल जाते, तुम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे लग रहा है। कम ऑन गिव मी द आंसर, क्या होगा आंसर? ऑब्जर्व करो, कुछ ऑब्जर्व हो रहा है? अरे हेलो, अगर a माइनस बी को x लोगे, b माइनस सी को y लोगे, कम ऑन यार, इतने लोग पढ़ रहे हो, कुछ तो बोलोगे ना। c माइनस a को z लोगे तो क्या दिख रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड क्या दिख रहा है बताओ? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस नहीं अरे एक सेकंड, नहीं नहीं, ये बताओ पहले x प्लस वाई प्लस जेड क्या दिख रहा है, ये बताओ। a minus b plus b minus c plus ए प्लस बी प्लस सी क्या वैल्यू आ रही है बताओ? 0। 0 आ गई ना? हाँ 0 तो हाँ सर अगर a b c इसका अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, दैट मीन्स क्या होगा बोलो? हाँ सर ये फिर उस फॉर्म में आ x जाएगा ना जो क्यूब कि आपने बताया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz ना? हाँ 3xyz सॉरी। दैट मीन्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाई xyz इज इक्वल्स टू 3। अरे समझ में आया? हाँ सर अरे वो वाला बच्चा आज चुप क्यों है जो इतना हर क्लास में बोलता है, कहाँ गया वो? सर मैं बोल ही हेलो, रहा हूँ। हेलो। ये आवाज आ नहीं रही है, अभी पहली बार तेरी आवाज आई। अच्छा। अरे ये बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। क्वेश्चन ऑब्जर्व हुआ नहीं हुआ? हाँ सर कॉपी करो। कॉपी कर लिए? नो सर। यस doing सर। सर। नहीं सर। सर एक बार वापस समझाओ। हाँ सर। अभी जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा था वो तुमको समझ में आया था? हाँ हाँ सर।
क्या समझ में आया था बताओ? कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है? या तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, और या तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। यही बताया मैंने पिछले वाले पेज पे। हाँ सर। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो दैट मीन्स ना कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, ये भी तो होगा। हाँ सर। तो यहाँ पर मैंने a माइनस बी को x लिया, b माइनस सी को y ऑब्जर्व किया, c माइनस a को z ऑब्जर्व किया, तो क्या मालूम चल रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी ना? नहीं समझा एक्स प्लस वाई से भाई? अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया ना, ना अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, उसका मतलब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz ना। बोलो। अच्छा सर, कोई से भी अगर तीन वेरिएबल्स का सम अगर 0 हो गया तो हम लोग उसको ये वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस हाँ वही तो पढ़, हाँ ओ समझा सर, अभी समझा। ये पीछे लिखा तो है हमने। क्लियर है क्या ये? यस सर। सर वो नेक्स्ट वाले पेज पे लगाओ ना सर, सर कॉपी करना वो। वो कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। कॉपी कर लिए? हाँ Yes. please। बताओ, सॉल्व करो। सोचो, पहला क्वेश्चन सोचो, सिंपल है, सोचो। हाँ सर, फर्स्ट वाला आ रहा है सर, एक सेकंड रुक जाओ बस। So first वाला 1 है आंसर। हाँ बनाएगा।
हाँ सर 1 ही है। देखो पहला वाला, पहले वाले में आप अगर फर्स्ट वाले ध्यान में से तो देखिएगा, डिनोमिनेटर में सब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्या बन गया आपका, नीचे में ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल होल क्यूब क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस स्क्वायर सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। 1 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को x ले लिया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को y ले लिया और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को z ले लिया। उसके बाद में फिर वही चीज हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप देखो ना, अगर आप इस वाली चीज को x पकड़ते हो, इसको y पकड़ते हो और इस वाले को आप z पकड़ते हो, तो क्या लिखा हुआ है बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड 0 लिखा है ना। इज इक्वल टू 0। हाँ दैट इम्प्लाइज x x क्यूब स्क्वायर प्लस प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। इज इक्वल टू 3x नाउ दैट इम्प्लाइज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाई 3xyz एक्स वाई जेड, इज इक्वल टू 3 एक्स वाई जेड 3xyz इज इज इक्वल टू इक्वल्स 1। टू 1।
सर सेकंड वाला एक बार करके दिखाओ ना सर। सोचो सोचो बनेगा। हुआ सेकंड किसी का? नहीं सर। एक्स क्यूब अभी कुछ फील आ रही है? नहीं। यस सर, यहाँ तक तो आया। एक्स क्यूब प्लस 2y होल क्यूब प्लस माइनस 1 होल क्यूब 3 इंटू x इंटू 2y इंटू -1। दैट इम्प्लाइज सर ये 3x वाला समझ ही नहीं आया। क्या बताओ? ये 3x माइनस 2y ये वाला समझ नहीं आया। 3x माइनस 2y कहाँ किया है? अरे ये डॉट 6 को डॉट मल्टीप्लाई है। हाँ, तो 6 को ब्रेक कर दिया, 6 को 3 लिख दिया और x लिखा और 2y लिखा और -1 लिखा। मल्टीप्लाई करने में -6xy तो आएगा। ओके ओके लेफ्ट सर। हैंड साइड में जितने जो टर्म्स है वही टर्म्स राइट साइड में भी यूज हुआ है। सर ये हाँ, -1 के ऊपर क्यूब का क्या है? चेंज किया ना यहाँ पे क्यूब ही रहता है ना। अरे ताकि हम लोग -1 ही होता है। -1 का क्यूब क्या होता है? -1 ही होता है ना। सर बस -1 ही उसको हम होता लोग है। को अच्छा क्यूब में कन्वर्ट करना था, उसको ट्रू करना हाँ था। हाँ हाँ। अब इसका मतलब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दिख रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3xyz 3abc। उसका मतलब दो मतलब होता है ना, या तो x प्लस a, हाँ x प्लस y प्लस z इज 0, या 0 हो जाए या x इक्वल्स या फिर x x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, या 2y फिर x x इज इज इक्वल इक्वल टू टू 2y क्यूब y 2y इज क्यूब इक्वल टू इज इक्वल टू -1 -1। क्यूब। हाँ दैट इंप्लाइज यहाँ से x क्या आ गया? -1 और y क्या आ गया? -1/2। और यहाँ से x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। ये बात समझ में आती है? यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया ना। फिर आंसर क्या आया? x इक्वल्स टू या तो x प्लस 2y 1 होगा, या x x इज इक्वल्स इक्वल टू टू -1 -1 y इक्वल्स टू y इज -1। इक्वल टू -1। जो पढ़ा जो था उसको अप्लाई करना था बस। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। ठीक है, कॉपी आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, एक और करते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट इफ
a plus b plus c equal to 0, then a square b square then a square b square c square plus c square a square is equals to ab plus bc plus ca का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए। हुआ क्या? कैसे प्रोसीड करोगे बताओ? सर पहले तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर को बस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के बस फॉर्मूला। नहीं, उसमें जरूरत ही नहीं है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला मैंने दिया था ना एक, क्या होगा बताओ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ प्लस बी स्क्वायर अरे सी मुझे स्क्वायर। पता नहीं चल रहा, आप लोग क्या पढ़ के नहीं आए हो क्या? आज क्या चल रहा है? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ये फॉर्मूला दिया था ना मैंने। हाँ ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर प्लस सी ए होल स्क्वायर प्लस। समझ में नहीं आ रहा मुझे यार। पढ़ा है हमने, ये फॉर्मूला दिया है कि नहीं दिया है? आपको दिया है ना यार। ए बी बी सी। भाई बोलोगे तब तो समझ में आएगा भाई। देखो आप लोग अगर पढ़ाई को बहुत हाँ हाँ सर आराम से समझ, इधर तक आया था सर। नहीं आप लोग पढ़ाई को बिल्कुल आराम से समझना चाह रहे हो ना, तो उतनी आराम की पढ़ाई है नहीं भाई। मैं साफ साफ बोले दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको आता हुआ? अरे सब में से एबीसी बाहर आ रहा है ना। यस सर। तो क्या बचा? बी प्लस सी प्लस ए। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? सर जीरो। Zero. हो गया ना प्रूव? अरे समझे क्या? हाँ सर। फिर हाँ सर। यस सर। भाई साहब क्लियर है? सबको नहीं क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है। कॉपी करिए।
कॉपी कर लिए? यस सर। सर एक मिनट। सर हो गया। सबों ने कॉपी कर लिया? यस सर। ठीक है, थोड़े बहुत अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं, बेसिक इक्वेशंस सॉल्विंग। बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग, ठीक है, आता है आप लोगों को, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सर क्या है ये? Let us know what is this? स्यूडो क्वाड्रेटिक्स, ठीक है। देखो मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक्स सर क्या स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है? स्यूडो क्वाड्रेटिक्स। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x इक्वल टू 0, फाइंड x, ये सॉल्व करने आता है सबको? हाँ सर। यस सर। क्या करते हो? सर x इसका माइनस टू, मतलब क्या है? स्यूडो एक्स क्वाड्रेटिक्स का माइनस, मतलब छोड़ना यार तू, समझना क्या कर रहा हूँ, ठीक है। x माइनस टू, एक्स माइनस 3 0 हो गया, फाइन। तो क्या है x का वैल्यू? x का वैल्यू +2 और 2 and +3। 3 x का वैल्यू 2 और 3, ठीक है। मैंने आपको पॉलिनोमियल्स तो पढ़ाया है ना, पॉलिनोमियल्स क्या होता है? हाँ, नहीं पढ़ाया? सर। पढ़ाया तो है। हाँ सर। Yes, sir. तो जब पॉलिनोमियल पढ़ाया होगा तो मैंने पॉलिनोमियल का रूट भी पढ़ाया होगा, रूट पढ़ाया था ना, रूट क्या होता है? हाँ सर, Yes, रूट sir. सॉल्यूशन रहता है ना इक्वेशन का। हाँ, जहाँ पे वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, पढ़ाया था Zero. है ना। हाँ सर। हाँ। तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक था, आपने कर लिया सॉल्व। अब मान लो ये क्वेश्चन x की पावर 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो हमारा सिलेबस नॉर्मल क्यूबिक्स होते हैं, नॉर्मल क्वाड्रेटिक्स होते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ले लिया, क्या ले लिया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सर ये ए x ले to the लिया, power 4 है। हाँ एक्स टू पावर 4 है, मैंने एक्स स्क्वायर को ए एज्यूम कर लिया, तो बोलो क्या हो गया? हाँ तो सर A x square स्क्वायर minus 5A स्क्वायर plus माइनस 5a 6 प्लस 6। equals 0. स्यूडो मतलब क्या होता है? जो चीज नहीं है क्वाड्रेटिक बट नहीं है, लेकिन वैसा उसको भी भी है, क्वाड्रेटिक बना दिया। इसको क्वाड्रेटिक बना दिया ना। हाँ सर, अभी मैं अगर क्वाड्रेटिक इधर सॉल्व सॉल्व कर करता हूँ सकते इसको, तो a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 3 आएगा, है ना। हाँ, हैं। तो x अब स्क्वायर a इज क्या इक्वल है? टू x square. इज इक्वल टू 2 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये समझ में आता है? हाँ तो सर, हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया? √2 एंड √3। प्लस माइनस रूट 2, x का वैल्यू क्या आ गया? प्लस माइनस रूट 3। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। कॉपी करो सर प्लस माइनस लिखना जरूरी है? भाई, दो वैल्यूज होंगे ना, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाँ 2 सर। है, तो व्हाट डज दैट मीन? आप ये भी तो क्वाड्रेटिक ही है ना बेटा, हाँ सर। x माइनस रूट 2 और इंटू एक्स प्लस रूट 2, ये है ना बेसिक्स तो इसका। हाँ सर। तो x इज इक्वल टू रूट 2 या x इज इक्वल टू माइनस रूट 2, बेसिक तो यही है ना। हाँ सर। कॉपी करो।
कॉपी कर लिए? हाँ सर। Yes, sir. सर नहीं कॉपी कर लिए? कुछ दिख रहा है होते हुए? सर अगर हम लोग 6 रेस कर देंगे इसमें तो x स्क्वायर हो जाएगा। कैसे रेज कर दोगे 6 भाई? 2 का सम है ना, पहले तो एलसीएम लोगे ना आप। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x की पावर 2/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 5x की पावर 1/3। बोलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब क्या करूँ? हाँ सर। सर x रेस टू 1/3 को ए पकड़े। सर ये एक बार ये वाला स्टेप वापस बताओ, फर्स्ट स्टेप। यहाँ से, हाँ यस सर। एलसीएम ले लिया, x की पावर 1/3 प्लस 6/x की पावर 1/3 इक्वल टू 5 में अगर तुम एलसीएम लोगे सर समझ गया। तो x की पावर 1/3, समझ गया? नाउ x की पावर 1/3 को क्या लोगे आप बताओ? a क्या आ गया बताइए? a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है? हाँ सर। A equals to 2, A equals to a 2. माइनस 2 a माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर a 2 आया और a 3 आया। a क्या है? X to the power x की 1 by पावर 3. 1/3 इक्वल टू 2 आया ना। हाँ x सर। का वैल्यू कितना आ गया? 8। क्यूब रूट ऑफ x की पावर 1/, ये मालूम है ना सॉल्व कैसे? दोनों साइड क्यूब से रेज कर देते हैं ना। आई होप हाँ, सबको हाँ, सर। आता है ये। अरे X भाई equals समझ रहे हो ना? हाँ 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 x सर। का वैल्यू कितना आ गया? 27। बोलो भैया क्लियर है क्या? जी सर कॉपी करो, कॉपी करो। कॉपी कर लिए? डूइंग सर। कॉपी हो गया? हाँ सर और देखो बोलो कैसे करोगे प्रोसीड? बोथ साइड होल स्क्वायर नहीं, x अपॉन x माइनस 1 को a ले लेंगे।
क्या आएगा बताओ? a a प्लस plus 5a I upon a equals 6. अरे खराब बन गया ना। क्या है बताओ? एक तू समझ लो, इसको स्यूडो क्वाड्रेटिक को कहते हैं, बिकॉज हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट करके उसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर। अरे ये बात समझ में आ रही है क्या? स्यूडो क्यों हाँ सर। हाँ सर स्यूडो क्वाड्रेटिक समझा। यस सर। मतलब आपको सब्स्टिट्यूट, आपका वेरिएबल सिलेबस बहुत, लेके हाँ आपका सिलेबस बहुत सिंपल है। योर सिलेबस इज सिंपल क्वाड्रेटिक, योर सिलेबस विल ऑलवेज बी क्वाड्रेटिक्स, सो यू नीड टू सब्स्टिट्यूट समथिंग सच दैट आपका इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर्म में चेंज हो जाए। डू अंडरस्टैंड सॉल्वेबल फॉर्म क्या होता है? यस सर। इसको हम लोग चेंज कर पा रहे हैं अभी, ठीक है? क्वाड्रेटिक में हाँ। Yeah. Now, if a is 2, so that means x by x minus 1 is 2. Okay. तब कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। x by x minus 1 is equals to 4. क्लियर है? x is equals to 4x minus 4. That means 4 by 3 is equals to x. क्लियर है? यस सर। अगर इसमें जाते हैं, so what will happen? Equal to 3. 9 by हाँ. 8 is 9 by 8 आ रहा है x। किसमें? दूसरे वाले में? यस सर, इसमें। हाँ आता होगा। 9x minus 9 x 9 इधर जाएगा। आई थिंक ये तो सॉल्व करने आता है ना, इक्वेशंस को इधर उधर हाँ भेजना। सर। 9 by 8। ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। कॉपी करो। सर एक पॉलिनोमियल में डाउट था। क्या बोलो? सर पॉलिनोमियल में डिग्री 3 उसका मतलब वो कैसे लिखते हैं फॉर्म? भाई बता तो रखा है पहली क्लास में, ax क्यूब। अब भाई आपको यूक्लिड थ्योरम पढ़ा दिया होगा ना? मैं नहीं पढ़ाया क्या? हाँ इधर सर पढ़ा है। फिर ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। थैंक यू सर। रब करें। हाँ सर। यस सर। ये एक टाइप के इक्वेशंस हैं। एक जो दूसरे टाइप का रहता है वो भी दिखाया था मैं आपको। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? आपको ये समझ में आ रहा है? जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 4 की इक्वेशन बन जाएगी। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। तो प्रॉब्लम हाँ है ना सर। सॉल्व करना। प्रॉब्लम है सॉल्व करना, हमें तो नहीं आता पावर 4 सॉल्व करना। ठीक है, ऑलवेज तरीका ऐसे क्वेश्चन में एक ही रहता है कि दो दो करके मल्टीप्लाई करके आप देखो फायदा आपका किस में है। तो पहले मैं शुरू के 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई करना आता है ना? फायदा मतलब समझो, फायदा मतलब इस वाले सिस्टम को आप क्वाड्रेटिक में चेंज कर सकते हो। अभी मैं 1 और 3 को और 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया। बोलो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे? मल्टीप्लाई कर पाओगे? एक्स स्क्वायर, हेलो, 3x x plus 3 x square minus 6x plus 8 equals to 24. Plus 5x plus 4 x square minus 5x plus 6. ये 3 तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते थे ना आप? और कोई तरीका था क्या मल्टीप्लाई करने का? शायद तरीके से मैंने यूज कर दिया, बताओ। सब कुछ कर दिया ना मैंने?
यस अरे सर, भाई यही 3 तरीके ना मल्टीप्लाई करने के, हाँ प्लीज सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस सर, यस सर। आप बताओ आपके लिए फायदा किसमें है, सर थर्ड वन में। क्यों बताओ? सर क्योंकि थर्ड एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म्स कॉमन है, मतलब 2 टर्म्स कॉमन है एक्सप्रेशन में। तो उससे क्या होगा, मतलब आप अभी आपको 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ना सूडो क्वाड्रेटिक का, बताओ ना इसमें कुछ दिख रहा है आपको? कुछ वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करके सिस्टम को क्वाड्रेटिक में चेंज कर सकते हो। यस, यस सर, यस सर। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बताओ क्या? a से एक्स स्क्वायर को ए से रिप्लेस करेंगे, सॉरी एक्स एक्स स्क्वायर को ऐसे स्क्वायर करे, माइनस 5x को a से रिप्लेस हाँ सर, करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x को ले लो सीधे। तो ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये काम का है। क्यों है? क्योंकि मैं अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x को a पुट करता हूं तो क्या बन गया? a a प्लस plus a 4 plus into 4 a प्लस plus 4 इंटू ए 6. प्लस 6। क्या बन गया? a स्क्वायर। तो इतनी जो कठिन इक्वेशन लग रही थी वो ड्रास्टिकली क्या हो गई, सिंप्लीफाई हो गई ना। तो मेरे पास क्या बन गया बोलो? a स्क्वायर प्लस 10a इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज a इंटू a प्लस 10 इक्वल टू 0। चमकता है? हाँ सर, ठीक है, इसका a मतलब क्या equals to हुआ? minus a 10, equals 0, a a equals to इक्वल 0 0 और a equals to a minus equals 10। minus 10. या a प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके, नाउ a का वैल्यू क्या है? 0। 0. नहीं भाई, a का कुछ सब्स्टिट्यूट किया है ना आपने। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 5 स्क्वायर माइनस 5x। प्लस 10. अरे ये बात समझ में आती है? हाँ सर, सर अभी इन दोनों क्वाड्रेटिक्स को भी सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तो तो सर 4 यहां से आंसर तो है। x, हाँ ये हो गया। अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनांट का आइडिया है ना, क्वाड्रेटिक में एक वर्ड पढ़ा था तुमने, डिस्क्रिमिनांट। हाँ हाँ। सर, इसका डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है ना। अरे डिस्क्रिमिनांट याद है कि नहीं याद है? क्वाड्रेटिक का यस सर, डिस्क्रिमिनांट b क्या होता स्क्वायर था? माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनांट क्या था बेटा? बी b स्क्वायर square माइनस minus 4ac। 4ac. माइनस 4ac। अगर ये लेस देन 0 है मतलब सर रियल रूट्स नहीं है। रियल नहीं है, अनरियल नो है। रियल रूट। याद है? नो रियल हाँ रूट सर, याद है क्या? यस यस सर. सर। हाँ समझ में सर। आया? तो इसमें कोई आपको सपना नहीं आएगा कि किन दो को मल्टीप्लाई करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। सबको करके आपको देखना कोई पड़ेगा। आपको कोई सपना नहीं आएगा किन दो को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? आपको मल्टीप्लाई करके खुद से चेक करना पड़ेगा किसमें आपको फायदा हो रहा है। सर बोलो। ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल 0, इसमें x का वैल्यू दूं कैसे रहा? रूट्स निकल, एक क्वाड्रेटिक है ना, इसको फैक्टराइज कर दिया, x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या नहीं समझा? समझा सर। समझा सर. मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोग अभी सॉल्व करो खुद से। x माइनस 5, x माइनस 7, जगह नहीं है, ठीक है ना? समझ जाओगे ना क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ सर. ये सब मल्टीप्लाई है, ठीक है? इक्वल टू 504। सॉल्व करिए। सर वो 4 है कि 9 है? 4 है, 4 है मेरा। 4 ऐसे रहता है और 9 मेरा ऐसे रहेगा। सॉल्व करिए।
हो गया? नो सर. मल्टीप्लाई करो, बताओ किससे काम हो रहा है? सर Sir, x A minus is equal 5 into x plus x minus 4 5 into x और plus 4 x and minus 7 into x plus 6. I will write the question again. X Sir, minus 5. हाँ बोलो. A is equal to 56 और A is equal to 6. X में निकालोगे ना बेटा, एक क्या करूंगा मैं? मेरे को हाँ तो X X से मतलब निकाला सर. अच्छा नहीं X plus 4 is equals to 504. ठीक है. अभी मल्टीप्लाई कर, अपने को 3 तरीके हैं ना मल्टीप्लाई करने को. अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 12x Plus 35. प्लस 35 एक्स स्क्वायर Plus प्लस 10x 10x plus 24 इज इक्वल टू 504. क्लियर है? ये तो काम Yes, का ही नहीं है sir. ना. अगर मैं 1 और 3 और 2 और 4 करूं तो क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर क्या सर? plus x minus 30. और X square minus 3x minus 28. ये भी मेरे काम का नहीं है. मैं अब फर्स्ट और लास्ट और सेकंड और फोर्थ करता हूं तो क्या हो रहा है बताओ? X square minus x square minus x minus 20 minus 20 and x square minus x square minus x minus 42. है ना? ये लास्ट वाला अपने काम का आ गया ना. हाँ. yes sir. X ये square बताओ minus क्यों काम 20. क्या काम का आ गया? मतलब व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से काम का आ गया? क्या मतलब है? Minus वो x टर्म सारे कॉमन Plus a जिसको हम वैल्यू कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को ए पुट कर दूं तो क्या हो रहा है? a minus 20 into a minus 42 is equal to 504. क्या हो जाएगा इससे? आई थिंक इससे एक इक्वेशन बनी होगी ना. हाँ सर, क्वाड्रेटिक बनेगा. a minus 20 a minus क्या बना? ए स्क्वायर minus 20 माइनस 62a 62a equals 420. माइनस 420 इक्वल टू 0. क्लियर है? अब ये फैक्टराइज होके क्या बन रहा है बताओ? ये फैक्टराइज, ये 420 है कि गलत किया है? 420 नहीं है, कुछ और आ रहा होगा. कितना है बताओ? बाकी लोग क्या है? आई थिंक गलत है तो जो बताया इस बच्ची ने. हेलो, कितना आ रहा है? 330 3 336. 336 हाँ. मतलब बस 2 लोगों का आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे. मुझे आश्चर्य लग रहा है आज तो. ये आया ना? हाँ सर. हाँ सर. अभी इसको फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज करो. किसमें फैक्टराइज हो रहा है बताओ? a minus 6 a minus 56 equal to 0. That implies a equal to 6. हेलो, कुछ समझ में आ भी रहा है क्या आप लोग को? 56 हाँ हाँ सर. हाँ सर. a का वैल्यू क्या है? x square minus x, तो x square minus 6 x is equal to 6 and x square minus x is equal to 56. हाँ सर, अब इसका क्वाड्रेटिक बना के चार वैल्यूज आएगी.
तो यहां से x माइनस 3 x प्लस 2 0 और यहां से x माइनस 8 x minus 8 x plus x 7 प्लस 7 0। तो अपने पास क्या आ गया आंसर? माइनस 2 कॉमा 3 कॉमा माइनस 7 कॉमा 8। 8 अरे ये बात समझ में आती है क्या? yes अगर आप ये हाँ फैक्टराइज सर नहीं कर पाते, अगर हाँ आप ये सर, मेरे उधर फैक्टराइज नहीं कर फैक्टराइजेशन पे पाते रुक हो, गया था सर। ठीक है, अगर नहीं कर पाते हो फैक्टराइज, तो एक बात ध्यान रखो, आपको ये फॉर्मूला बचपन में सिखाया गया है, उसको बिंदास अप्लाई करो। बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा अप्लाई करो। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं भी फैक्टराइज नहीं कर पाता हूँ, मैं सीधा फॉर्मूला अप्लाई करता तो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा वो? हूँ। यही की तैयारी कर रहे हैं, कोई लंबा नहीं है। क्या लंबा है? 32 का स्क्वायर माइनस आपका सीधा 4 बाहर आ गया ना, 31 स्क्वायर माइनस 336 बच्चा, कुछ है ही नहीं, सिंपल है, कट गया सब। ठीक है, कॉपी करिए। We will not talk about the length of the solutions at this moment. अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर, ये समझा। कॉपी करिए। सर हो गया। कॉपी कर लिया सब लोगों ने? यस सर। यस सर। एक जो तीसरी वैरायटी की क्वेश्चन आती है, दैट इज पावर 4 के इक्वेशन में बोलते हैं, दैट इज नॉर्मली कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशंस। रेसिप्रोकल इक्वेशंस, या नाम नहीं भी जानते हो तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। द थिंग इज कि नाम क्यों ही जानना है, नाम बेकार होता है, नाम हटाओ, या नाम रहने दो, नाम से ध्यान रहता है, ठीक है। देखो होता क्या है ना, कंसेप्ट क्या है वो बता देता हूं मैं। पावर 4 की इक्वेशन रहती है, ठीक है, पावर 4 की इक्वेशन रहती है ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन कब बन जाता है? जब आपका ये a जो है ना, ये a और e जो है ना वो सेम हो जाए, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। ये जो b और d है ना वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाए तो उसको रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। अंतर नहीं पड़ता क्या कहते हैं। सर मैग्नीट्यूड वाइज मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, एक मान लो -5 है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज सेम एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 ना बेटा, बस ये बोल रहा था मैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये ए और ये ई एब्सोल्यूट वैल्यू में सेम हो जाए, इक्वल। ठीक है। सर नहीं समझा ये। ए और ई भाई इक्वल कैसे होगा? ए और ई, अरे भाई, अरे ऐसा एक मैं हम अरे कैसे होगा, नहीं है ना क्वेश्चन यार, मतलब ऐसा हो जाए तो उसको रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं, क्यों नहीं हो सकता है इक्वल? अच्छा सॉरी सर, अजीब समझा सर। मतलब अजीब बात है, मतलब ये थोड़ा था कुछ भी पूछने के लिए पूछ लेंगे अपन, सोचो ना पूछ लो। एनीवे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है इन चीजों से, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। मैं आपको एक क्वेश्चन से ही सॉल्व करके बता सकता हूँ। 12x की पावर 4 माइनस 56 x क्यूब प्लस 89 x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना है, ठीक है। आप देखो जो मैं ऊपर जो कह रहा था वो आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे होता हुआ? देखो हाँ सर। हाँ सर 56 और 12।
सर जैसे अगर इधर अभी e का वैल्यू -12 रहता तो भी रेसिप्रोकल ही होता ना, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। क्या? हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको? वी डिवाइड बाई, देखो ये सब ढेर सारे तरीके हैं, ये सब तरीके हैं जो धीरे धीरे हम लाइफ में सीखते रहते हैं। ठीक है, वी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एंड change the system into या तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर या x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अगर आप ये लड़ाई करने बैठ जाओगे ना कि ये तो सर ने बताया, मुझे नहीं आता था, मैं कैसे सोचूंगा एग्जाम में, भाई आपको तरीके बताए जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने तरीके हजारों होते हैं, मैं कुछ आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप देखो क्या हो रहा है इससे, बोलो क्या हो रहा है। अगर मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या हुआ बताओ? 12x square 12x square minus minus 56x 56x plus plus 89 89 minus 56 by x plus 12 upon x is equals to 0. ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था इसकी फील आ रही है? हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। जरा देखिए, समझ में आया क्या अभी? ओ हाँ हाँ सर समझा भी। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? plus 1 by x. हाँ जो लिखा है मैंने सही लिखा है ना? अरे हाँ, उस दिन लिखे थे ना फॉर्मूले हमने। अभी क्या करें बताओ? अब बताओ क्या करें? तो इसमें x प्लस 1/x को कुछ मान सकते हो? एक हाँ, ए मान ले, क्या बन जाएगा बोलो? 12a स्क्वायर minus 12 42 24 sorry, 20. प्लस 89 इक्वल टू 0। समझे हाँ सर क्या आया? 12a स्क्वायर माइनस 56a प्लस 65 इक्वल टू 0। क्लियर है? yes क्वाड्रेटिक आ गया। तभी क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, फिर जो a का वैल्यू आएगा उसे x वही का है ना, value- वो कहाँ वही चलती रहेगी हमेशा, है ना। अब इसको फैक्टराइज करना आसान तो नहीं होगा कहीं से भी। ठीक है, सर तो सीधे सीधे फॉर्मूला का वैल्यू फॉर्मूला लगा लो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा फैक्टराइजेशन के कुछ तरीके, तो मैं उससे फैक्टराइज कर लेता हूँ। 2a और 6a 65 चाहिए ना, तो -5 और -13 इक्वल टू 0। सही है क्या? 2a - 5 65 2 26 और 30 56 सही है। ठीक है, तो अपने पास दो वैल्यूज आ सर गई ये ना अपने आपने पास। कैसे निकाला? ये मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा आप लोगों को फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी फिलहाल अपने आप फॉर्मूले से कर लीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास बताओ? a equals a का 5 by वैल्यू 2 5 So by a 2 is equals 5/2 और और a a equals equals 13 by 13/6. अब a क्या है? सर सर a सर a equals x plus 13 by 1/x. 6 आएगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर Yes, sir. समझे? तभी क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक बन गया ना ये। तो क्या बना क्वाड्रेटिक बताओ? एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर -5x प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहां से क्या बनेगा? 6x स्क्वायर -13x प्लस 6 इक्वल टू, अरे समझे क्या दोस्तों? हाँ सर अब आपको इन दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा? फर्दर फैक्टराइज करके सॉल्व कर लीजिए।
4 वैल्यू आएगी वापस से। हाँ, ये आ जाएगा तुम्हारा 2x - 1 और x - 2 आ जाएगा। आप लोग फॉर्मूले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यार। और ये वाला तुम्हारा 3x - 2 और 2x - 3 सही है क्या? 3 दूनी 6 और -4 -13 सही है, सही है, ठीक है। अरे ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लो अच्छे से। मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ इसके बेसिस पे, ठीक है। कॉपी कर लिए क्वेश्चन? हाँ सर, यस। हाँ सर। सब लोग कॉपी कर लिए? हाँ सर। चलो ठीक है, मैं आपको होमवर्क भेजता हूँ, ठीक है। बाय सर।